तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं ट्राईहैकमी का इंटरसेप्टर रूम। ठीक है। और ये एक वेब चैलेंज है। इसमें देखो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है यूज बर्ब और इंटरसेप्शन नॉलेज टू मॉडिफाई द ट्रैफिक एंड फॉर्म द मशीन। मशीन मैंने पहले से स्टार्ट कर दी है, आईपी एड्रेस मुझे मिल गया है। ठीक है। और उसमें कुछ हमें डिस्क्रिप्शन दी हुई वो हम पढ़ लेते हैं। मीडिया हब अपीयर्स टू बी ए नॉर्मल इंटरनल पोर्टल यूज्ड बाय जर्नलिस्ट to manage content. Everything seems protected behind a login and verification system, but the real story lies in how the application communicates with its backend APIs. ठीक है। तो एक मीडिया हब है जो कि है एक इंटरनल पोर्टल जो जर्नलिस्ट यूज़ करता है। और उसमें ऐसा है कि मतलब सब कुछ हाँ ठीक है, मतलब मानने वाली बात है ना कि भाई अगर कोई चीज़ बिहाइंड द लॉगिन है, वेरिफिकेशन सिस्टम है, तो वो मतलब ऑब्वियसली सिक्योर है। अब इसमें नीचे लिखा है योर टास्क इज टू, बड़ा कर लेता हूँ इसको। हाँ, योर टास्क इज टू अज्यूम द रोल ऑफ एन अटैकर एंड क्लोजली ऑब्जर्व ट्रैफिक बिटवीन द ब्राउजर एंड द सर्वर यूजिंग ए प्रॉक्सी स्किल, intercept the request, analyze how the application processes them, and experiment with modifying the data being sent. हाँ मतलब बहुत सही हुआ है कि ट्रैफिक एनालाइज करो और हमारा एक रोल है अटैकर की तरह। If you understand the flow well enough, a small change in the request might all it take to bypass the intended control. हाँ मतलब वही है क्या आप कुछ चेंजेस करें ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, मतलब ज़्यादा बचेगा। ठीक है। तो एक वेब चैलेंज है। वैसे हम आप चाहो तो स्कैन वेब से स्कैन कर सकते हो, पर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब एक DNS का पोर्ट ओपन है, HTTP का ओपन है, डायरेक्टली यहाँ से IP कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं इसके ऊपर HTTP। और ये है Welcome to Media Hub, internal portal used by the journalist and editor to manage content and publishing. चलो हम अपनी प्रॉक्सी भी फायर अप कर लेते हैं। तो हमने कर ली है अपनी प्रॉक्सी फायर और ये होगा स्टार्ट। ठीक है, हो जा भाई, जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं जी, बॉब से तो काम करेंगे, तब तक हम इसमें फजिंग लगा देते हैं। ठीक है, सही है। C for color output, IC to ignore if any comment is there, AC to auto calibrate और W for word list। इतना तो अब मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा भाई। तो साइबर सिक्योरिटी में मतलब काम करेगा। वेब कंटेंट हो गया, हम देखा राफ्ट मीडियम वर्ड.txt। और एक चीज़ और देख लेते हैं यार कि वेबसाइट बनी किस तब। एक बार इसको बर्ब में ट्रैफिक कर लेते हैं, एक्सटेंशन दे पाए ना ताकि इस पे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, एक बार मैं ना इस IP को टारगेट के स्कोप में सेट कर देता हूँ ताकि हमें बेफालतू का ट्रैफिक ना मिले। यार वो ट्रैफिक बेफालतू का जो मिलता है ना, मतलब सब कुछ है ना, मतलब हिच पिच सा हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि मतलब आधी से ज़्यादा एनर्जी तो फिर इसमें जारी होती है फिर सॉर्टिंग करने में। ठीक है, तो अपाचे 2.4.41 यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो ऐसा कर देते हैं हम यहीं पे ही चेक कर देते हैं। इम्प्रेस टू ESPX PHP इसमें भी हमारे लॉगिन, अच्छा लॉगिन पे देखा, लॉगिन पे जा रहे हैं तो login.php ऐसा नहीं, नहीं मेरा ही ले रहा हूँ PHP नहीं, .php में ही है। ठीक है, तो वैसा कर देते हैं, एक्सटेंशन दे देते हैं .php का, अब अपने फजिंग होती रहेगी। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बॉब पे, हम चलते हैं लॉगिन पे और यहाँ देख लेते हैं admin@admin.com admin में से क्रेडेंशियल डालेंगे, इनवैलिड क्रेडेंशियल। प्रॉक्सी में चलते हैं, प्रॉक्सी में रिक्वेस्ट को एक बार रिपीटर में भेजते हैं। तो हमने भेजा admin@admin.com, इससे नहीं हुआ। एक बार हम ऐसा करते हैं, रिस्पॉन्स चेंज करके देखते हैं, क्योंकि उसमें था ना कि देखो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो कि ऑब्जर्व ट्रैफिक बिटवीन द होस्ट एप्लीकेशन, अ स्मॉल चेंज इन द रिक्वेस्ट माइट और इट टेक टू बायपास। मतलब स्मॉल चेंज क्या पता रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन हो। रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन फाइल को काउंटिंग में बहुत काम आता है यार, सही बता रहा हूँ। मतलब Node.js की एप्लीकेशन हो, रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन बहुत सही करते हैं। काम करते हैं, इसको चलते हैं, कैसे ओपन करा मैंने,
लॉगिन करते हैं और इसको इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, फॉल्स को कर देते हैं ट्रू, एरर को कर देते हैं मैसेज और इनवैलिड को कर देते हैं यहाँ पे वैलिड क्रेडेंशियल्स। देखते हैं क्या होता है ना, कुछ नहीं हुआ। अच्छा तो ऐसा करते हैं, कई बार क्या होता है ना, जैसे PHP में बहुत पुरानी ट्रिक है कि जब हम कोई वेबसाइट PHP में बना रहे हैं या कुछ भी, तो जब हम उसको पब्लिश कर रहे होते हैं ना, तो उसकी बैकअप फाइल है ना, जो होस्टिंग वगैरह होती है उस पर क्रिएट हो जाती है कई बार, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा कई बार टिल्डे करोगे तो बैकअप फाइल ऐसे आ जाती है, नहीं तो कोई बैक फाइल क्या पता पड़ी है भाई। ठीक है, login.php.back में ये है, ऐसा करते हैं, इसी में आते हैं move.php.back, यहाँ पे जाते हैं, वो बना लेता हूँ डायरेक्टरी login.php को चलते हैं, इंटरसेप्ट में चलते हैं। ठीक है, एक बार इसको login.php को देखते चलो। हाँ, इंक्लूड हेडर नॉर्मली एडमिन टैक्स अकाउंट पर उत्तरी ईमेल admin@mediahub.com ईमेल मिल पासवर्ड पॉलिसी है एडमिन पासवर्ड फॉलो कंपनी फॉर्मेट मीडिया हब प्लस एन ईयर। ठीक है, तो ईमेल तो है भैया, ये एक काम करो, ईमेल करो कॉपी, रिपीटर में आओ, रिपीटर में करो इसको पेस्ट, और जो पासवर्ड है वो है मीडिया हब प्लस एनी ईयर। तो मीडिया हब जैसे कि कर दें तो 2000 नहीं, ऐसा कर, फिर इसको ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ अभी आसपास की ईयर भी तो एक बार देख लिया था, 2025 सीखते हैं तो 2025 से मतलब अपने आसपास के 26 हो तो मैंने लॉगिन कर। अच्छा, ये ट्रैक कैसे करता है PHP में, क्या होता है ना, मतलब कि अब एक सेशन पे जो चीज़ें चल रही है ना, वो जो ट्रैक करता है वो करता है इस सेशन पे। तो हम एक बार इस सेशन को हटा के देखें, लॉगिन सक्सेस OTP रिक्वायर्ड, अच्छा, और रिडायरेक्ट करेगा OTP पे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, रिक्वेस्ट इन ब्राउज़र इन करंट ब्राउज़र सेशन चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, पेस्ट एंड गो, मैंने लॉगिन डाला। चलो इसीलिए admin@mediahub.com मीडिया हब 2026। अरे यार, यहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी ब्राउज़र में ना, लॉगिन सक्सेसफुल OTP, तो हमें डालना है OTP। तो ऐसा करते हैं, OTP डाल देते हैं 000000, 6 डिजिट OTP चाहिए ना, प्लेस होल्डर में था वैलिड OTP, कोई भी इसको भी देते हैं, आ जाएगा सब। चलिए रिपीटर पे चलते हैं, 000 में काम नहीं करा, इस OTP को हटा के देखते हैं, कुछ ना भेजे तो इनवैलिड OTP। और ये ट्रिक तो भाई बताऊँ ना, जो ये OTP हटाने वाली ट्रिक है ना, ये एक बार मेरे बग बाउंटी का एक टारगेट था, उसमें काम कर गई थी भाई। मतलब OTP था 6 डिजिट का और मैंने सब कुछ ट्राई करा, मतलब उसमें हो ही ना, रेट लिमिट लगी, लेकिन जब जैसे मैंने ये OTP का मतलब ये फील्ड हटा दी, वैल्यू अगर नहीं जा रही ना, तो वो वैलिडेट करके ट्रू बता रहा था कि हाँ ठीक है OTP सही है अब आपका, नहीं अनलॉक्ड, ऐसे भाई मतलब बहुत सही था। नहीं तो नल करके देखते हैं, नल में भी जाएगा, नल पीछे में मन हो गया, नल में नहीं जाएगा, नहीं तो कई बार हमारा टू होता है, टू नहीं होता, तो हम इसमें वो क्या कर सकते हैं, पैरामीटर पोल्यूशन कर दे क्या, ऐसा करते हैं, टोटल 6 डिजिट का OTP नहीं,
तो क्योंकि ये व्यू स्टेट है तो हमें करना पड़ेगा ऐसे OTP और पैरामीटर कॉलेक्शन में, मतलब अब एक काम करता हूँ, जो इस वेरीफाइड वहाँ वैलिडेट हो रहा है ना बैक एंड पे। कई बार क्या होता है कि मान लो हम फ्रंट एंड से भेज रहे हैं तो वो उस वैल्यू को भी ले लेता है, तो फॉल्स से अगर हम ट्रू भेजे तो OTP वेरीफाइड, ठीक है, हो गया भाई। तो एक काम करते हैं, इसको रिक्वेस्टिंग ब्राउजर इन करंट ब्राउजर सेशन, चलो पेस्ट एंड गो, सेशन एक्सपायर्ड और एक पर हो गया डैशबोर्ड। तो चलते हैं। तो ये है हमारा पहला फ्लैग और इसमें हमें बेसिकली दो फ्लैग चाहिए, एक तो ये फ्लैग यहाँ मिलेगा और दूसरा एक है ना बोर्ड www user.txt में, ठीक है, ये देखिए यहाँ नीचे दिखा रखा है बोर्ड www user.txt में सेकंड फ्लैग मिलेगा। एक तो है यहाँ पे अपलोड का, आप अपलोड को टेस्ट करके देख सकते हो, मैंने कर रखा है टेस्ट, पर इसमें कोई भी मतलब जैसे हम लोग आज ही करते हैं ना वेब शेल अपलोड करके शेल मिल जाता, वो वाला इसमें चक्कर नहीं है, नहीं मिल पाएगा। URL वाला है, URL पे करते हैं पेस्ट अ वैलिड RSS atom feed URL, the server fetches it and return the raw output, ठीक है। if the server has no internet you will see internet not connected, और ये RSS atom feed URL क्या है? RSS or atom feed URL is a specialized link often ending in feed RSS or XML that syndicate websites updated content for data like feedly. Common feed URL is example.com, blogger, Tumblr, Medium, how to find out पानी। चलो ऐसे ही करते हैं, SSRF करके चेक करते हैं। लोकल होस्ट मत करो, इसको बग नहीं कर दिया यहाँ फिर ना बार बार हिंसी करने में दिक्कत हो जाती है। लोकल होस्ट में काम नहीं करा, 127.0.0.0.1 करते हैं। में प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस ब्लॉक, एक मिनट पहले कुछ और था ना इसमें, लोकल होस्ट नॉट अलाउड, तो लोकल होस्ट बेसिकली ब्लैक लिस्ट करा है, प्राइवेट नेटवर्क नॉट अलाउड, तो ये मतलब कि इंटरनल नेटवर्क कर रहा है, तो ये ब्लॉक नहीं है पर इंटरनल नेटवर्क अलाउड नहीं है, तो बात नहीं। 127 के बाईपासेस भी होते हैं, कुछ वो करके देखते हैं। ये भी 127 को बार डिनोट करता है यार, इंटरनेट नॉट कनेक्टेड, कमांड आउटपुट कवर यूजिंग बैड इलीगल फॉर्मेट और मिसिंग, मतलब बिहाइंड द सीन है ना, कर्ल यूज कर रहा है, कर्ल। और हमें क्या करना है, हमें करना है फाइल रीड करनी है। अच्छा चलो अगर करते हैं हाउ टू रीड फाइल यूजिंग कर्ल। एक तो नॉर्मली ये है send to specific file, ये है reading local file to command, if you want curl to read local file data use @symbol @file, ठीक है वही करके देखते हैं। चलो ठीक है ऐसा करते हैं, कर्ल में मतलब ये ले तो रही है, तो -d फ्लैग करके @www user.txt करते हैं, invalid URL, तो reading local file, कर्ल में एक वो भी होता है मेरे ख्याल से, क्या बोलते हैं, एक फाइल, मतलब उससे भी यूज कर सकते हैं, फाइल मेथड से भी इसी कॉन्स्ट को भी यूज कर सकते हैं। हो गया ITC फाइल तो भी हो गया। मुझे एक काम करो, हमें वो www करना है,
पान टोकन। फाइल का नाम क्या है, ये है क्या? पहले मैंने कुछ गलत डाला था, 4W डाली थी, तो हमें ये तो मिल गया। अब एक चीज और देखता हूँ, जब इसमें हो गया तो ये -D से क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा क्या उस टाइम पे भी मैंने वही गलत डाल दिया हो। यूजर इनको नोट अलाउड -T करके है ना, फिर यूजर इनको नॉट अलाउड, ये इससे हो गई मेरे ख्याल से। पर हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है भाई। तो अगर तुम्हें ये पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और यार कमेंट करके बताओ कि भाई मतलब कैसा लगा, मज़ा आया है। तब तक के लिए हरे कृष्ण।